बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी इंट्रॉपी और इंफॉर्मेशन गेन। इंट्रॉपी और इंफॉर्मेशन गेन किस लिए यूज़ होती है? ठीक है, हमारे पास ये डिसीजन ट्री में यूज़ होती है। हमारे पास एक एग्जांपल है ये डिसीजन ट्री की। हमने ये हमारे पास है एट्रीब्यूट्स आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंडी, और प्ले गल्फ हमारा टारगेट है। हमने कौन सा जो है ना एट्रीब्यूट टॉप पे रखना है, रूट नोड रखना है, ये हमें नहीं पता। ये हमें कौन बताएगा? इंफॉर्मेशन गेन हमें ये बताती है कि जिसकी इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा होती है एट्रीब्यूट की, वो हमें बताता है कि उसका रूट नोड कौन सा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन फाइंड करते हैं। ऑन द इंफॉर्मेशन गेन इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंट्रॉपी, ये इंट्रॉपी पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले फाइंड करना होता है इंट्रॉपी को। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन गेन को फाइंड करना होता है। इसका जनरल फार्मूला है। ठीक है, इंट्रॉपी का फार्मूला ये है कि समीशन ऑफ माइनस पी प्रोबेबिलिटी लॉग बेस 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब ये कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है? समीशन का मतलब ये है एट्रीब्यूट के अंदर जितनी क्लासेस हैं उनको भी इसमें डालना है। जैसे येस और नो की क्लासेस हैं, जैसे इस डिसीजन ट्री के अंदर रेनी कह लें, रेनी, ओवरकास्ट, सनी। ठीक है, इसी तरह अब जो है ये गेन का फार्मूला है कि टोटल जो है क्लास और एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास का हम गेन फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? टोटल क्लास की एंट्रोपी माइनस एट्रीब्यूट की एंट्रोपी। ठीक है, ये हम आगे मैं इंप्लीमेंट करके बताऊँ। अच्छा, इसका मैंने जो कोशिश की है कि इसके स्टेप्स को ना मर्ज करूँ और इजीली मतलब शॉर्ट करके इसको एक्सप्लेन कर सकूँ और इसकी कैलकुलेशन को भी शॉर्ट कर सकूँ। अब इसको मैंने सबसे पहले क्या किया है, इस टेबल को ना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में तब्दील कर लिया है। सबसे पहले क्या करें कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना लें। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के ना तमाम एट्रीब्यूट्स के कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना लें, प्ले गल्फ के, विंडी के, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, आउटलुक के, सब के ना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना लें। उसके बाद हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। अब देखें, सबसे पहले मैं कहता हूँ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मैंने बनाया है प्ले गल्फ का। ठीक है, प्ले गल्फ का मैं जब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाता हूँ तो मेरे पास वहाँ पे 2 क्लासेस हैं। ठीक है, प्ले गल्फ की कितनी क्लासेस हैं? मेरे पास 2 क्लासेस हैं। ये देखें, नो और यस की। नो कितने हैं? 1 2 3 4 5 नो हैं। ठीक है, टोटल ये क्लासेस जो है ना टोटल, ठीक है, यस और नो की कितनी हैं? ये 14 हैं, 14 क्लासेस हैं। ठीक है, 14 क्लासेस टोटल हैं। नो 5 हैं, तो पीछे कितनी बचती हैं? 9 बचती हैं। तो नो कितनी है? 5 हैं। यस कितनी है? 9 हैं। टोटल कितनी हो गई? 14। ठीक है, तो इनका सम अप करेंगे, ये 14 क्लासेस होती हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट आ गया। अब प्ले गल्फ टेबल, उसमें आउटलुक एक एट्रीब्यूट जो है उसके अंदर रेनी है, ओवरकास्ट है और सनी है। हमने आउटलुक के अंदर जाके रेनी पे यस देखना है, रेनी पे नो देखना है। ठीक है, रेनी पे यस और रेनी पे नो देखना है। तो फिर हम टेबल में जाएंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ से देखा, आउटलुक के अंदर जाके रेनी पे यस कितने हैं। ठीक है, रेनी पे यस कितने हैं? ये नो है, ये भी नो है। ठीक है, रेनी 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 पे ये भी नो है, रेनी पे ये यस 1 हो गया। ठीक है, ये देखें, रेनी पे यस और रेनी पे ये आ गया यस 1 हो गया। रेनी रेनी और कौन सा है? ये भी रेनी है और ये यस है 2। बस ये रेनी जो है ना हमारे पास 2 पे यस है, रेनी पे यस कितने हैं? 2 है। ठीक है, इसी तरह हम फिर दोबारा टेबल में जाएंगे, रेनी में जाएंगे, नो देखेंगे, रेनी पे नो कितने हैं? 1। ठीक है, और ये भी रेनी है, नो 2 नो हो गए। उसके बाद रेनी पे 3 कितने हो गए? नो हो गए रेनी के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं, फिर से ये आ गया जी 3। इनको टोटल करके हमने 5 कर लिया। अब नेक्स्ट जो है इसका वो ओवरकास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इसके एट्रीब्यूट का जो क्लास है वो ओवरकास्ट है। ठीक है, ओवरकास्ट जो है हम इधर जाएंगे, ये हमारे पास ओवरकास्ट पे यस कितने हैं? ओवरकास्ट पे यस है, ओवरकास्ट ये है इस पे। अब ये देख, मैंने नेक्स्ट एट्रीब्यूट को रिपीट नहीं करूँगा, मैं उसी को लेके चलूँगा। फर्स्ट एट्रीब्यूट मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से चेक कैसे करना है। आउटलुक के आपने ये देखें जो मैंने बनाया है, इसका टेबल का नाम लिखना है, प्ले गल्फ है, ये यस नो उसके एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर। ठीक है, और ये जो है आउटलुक, ये इसके यस नो उसकी क्लासेस हैं, ये इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं रेनी, ओवरकास्ट और सनी। अब ओवरकास्ट पे यस देखने हैं, ओवरकास्ट पे नो देखने हैं, ये बहुत इजी हो जाता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से। ओवरकास्ट में जाके हमने यस भी देखना है और नो भी देखना है। ओवरकास्ट पे हमारे पास यस 1,
ओवरकास्ट पे यस 2, ठीक है, ओवरकास्ट पे यस 3। अब हमारा ओवरकास्ट पे यस कितने हैं, 4 हैं जी, ओवरकास्ट पे यस 4 हैं, और हमारे पास ओवरकास्ट है ही नहीं, तो नेक्स्ट हमारे 0 बनते हैं। ये जी यस हमारे पास 4 हैं, नो हमारे पास कोई नहीं है, तो 0 लिखेंगे। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। नेक्स्ट हमारा प्ले गल्फ के टेबल में जाके आउटलुक एट्रीब्यूट में सनी देखना है। ये प्ले गल्फ का टेबल है जी, प्ले गल्फ के टेबल में जाके हमने क्या देखना है, आउटलुक के अंदर सनी देखना है। सनी पे यस कितने हैं, सनी पे यस 1, सनी पे यस 2, सनी पे यस हमने फाइंड करना है सनी के ऊपर यस 3, सनी के ऊपर यस कितने हो गए, 3 हो गए। सनी पे यस कितने हैं, 3 हैं, याद रखना है सनी पे यस 3 हैं, ये देखें, ठीक है। अब हमने फिर वहीं से वहाँ गए, सनी पे नो देखे कितने हैं, सनी पे गए, यहाँ पे नो कितने हैं, सनी ये 1 हो गया, यानी सनी पे नो क्या है 1, सनी पे नो 1, सनी पे नो 2, सनी पे नो कितने हैं जी, सनी पे नो हो गए 2, हमारे पास टोटल कितने हो गए 5। जब एक एट्रीब्यूट के ये सम अप करोगे तो 14 होगा, क्यों, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने हैं, 14 ही हैं, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन गेन मैंने लास्ट पे फाइंड करने के बाद यहाँ पे लिखा है, ताकि हमारे लिए यहाँ से कंपैरिजन करना आसान हो जाए। ये फाइंड करने के बाद लिखा है, ये अभी नहीं लिखा, ठीक है, ये एंड पे लिखना है। इसी तरह हम प्ले गल्फ के टेबल में जाके विंडी में देखें, फॉल्स कितने हैं, ट्रू कितने हैं, फॉल्स पे यस कितने हैं, ठीक है, ये विंडी में देख लें, फॉल्स पे यस कितने हैं, फॉल्स पे नो कितने हैं, ठीक है, फिर ट्रू पे यस और ट्रू पे नो कितने हैं। ये अब उम्मीद है आप यहाँ से देखना सीख गए होंगे। ये लिखने के बाद हमने ये क्या किया, ये विंडी प्ले गल्फ का टेबल था, ठीक है, उसके अंदर हम विंडी में गए, उसके एट्रीब्यूट में फॉल्स और यस उसकी क्लास पे यहाँ पे कर दिया, हमने फाइंड कर ली। अब उसके बाद हम आ गए ह्यूमिडिटी उसका एट्रीब्यूट है, हाई और नॉर्मल उसके अंदर उसकी क्लासेस हैं, हाई ह्यूमिडिटी ये हाई और नॉर्मल, ठीक है। अब इसके हाई और नॉर्मल के अगेंस्ट यस और नो देखेंगे, हाई पे यस नो, नॉर्मल पे यस नो, और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ह्यूमिडिटी आ गया, उसके बाद हमारे पास क्या रहता है प्ले गल्फ में, टेम्परेचर हॉट, माइल्ड एंड कोल्ड है, तो उस पर भी यस नो हम फाइंड करके यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो गया हमारे पास। अब बहुत ईजी है, अब हमने इंट्रोपी फाइंड करनी है 1 बाय 1 हर एट्रीब्यूट की भी, और जो क्लास है, मेन क्लास हमारे पास क्या है प्ले गल्फ की इंट्रोपी फाइंड कैसे करेंगे। इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था, इंट्रोपी, ठीक है, ऑफ प्ले गल्फ की इंट्रोपी क्या थी, प्ले गल्फ में क्या क्या चीज़ें थी, यस और नो था, प्ले गल्फ में यस और नो था, 9 और 5, पहले यस होते हैं फिर नो होते हैं, 9 और 5, ये यस है ये नो है, मैंने देखें ये लिख भी दिया यस और नो, 9 यस है ये है। अब इसका फॉर्मूला क्या था इंट्रोपी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस log 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ यस माइनस, क्योंकि वहाँ पे समीशन का साइन था और दरमियान में माइनस भी था, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो log 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, ठीक है। अब हमने फाइंड कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितनी है, यस कितने थे 9 थे, यस कितने हैं ये देखें 9 यहाँ पे आ जाएंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कैसे निकलेगी, यस कितने हैं और डिवाइडेड बाय टोटल, ये प्रोबेबिलिटी निकल आई, ठीक है, यस की। log 2 9/14, यही प्रोबेबिलिटी उठा के हमने यहाँ पुट कर देनी है, माइनस नो पे कितनी थी 5 हमारे नो थे, टोटल कितने थे 14 थे, 5/14। अब मसला यहाँ पे आता है, अक्सर जो इशू आता है कि log बेस 2 को सॉल्व कैसे करना है, log बेस 2 को हमने सॉल्व कैसे करना है, log बेस 2 को हमने सॉल्व करना है, बहुत इजी तरीका है। आपने क्या करना है, ये जो log है ना, log कैलकुलेटर पे log बेस 2 लेना मसला है हमारे लिए, हमने log बेस 10 जो है 10 वाला ही ले लेना है, ठीक है, log बेस 10 ले लेना है, इसको डिवाइड किया मैंने 9/14 0.64 आया, log बेस 10 वाला ही लेना है, डिवाइडेड बाय ये log बेस 2 नहीं है, log 10 वाला लेके, ठीक है, log 2 ले लेना है, ठीक है, जो बेस 10 वाला log है उसका 2 का log ले लेना है, ठीक है, ये 2 का जब log लेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा log 2 वाला सॉल्व हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, log बेस 2 को सॉल्व करने का इजी तरीका ये है कि log जो कैलकुलेटर के ऊपर बेस 10 वाला होता है वही log दबाना है, 9 जो है ना इसको डिवाइड करके log ले लेना है, ऊपर लिख लिया, डिवाइडेड बाय log 2 लेना है, log बेस 10
2 का लॉग ले लेना है, ठीक है। बेस नहीं है, ये log 2 है, ठीक है, 10 वाला log, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा, सब में ऐसे ही करना है और बहुत इजी तरीका है ये। नेक्स्ट हमने ये कैलकुलेशन कर ली, 5 डिवाइडेड बाई 14 0.36 आया, और log ऑफ 5 बाई 14 डिवाइडेड बाई log 2, इट्स नॉट बेस, इट्स log 2, log बेस 10 ऑफ 2, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया जी 94, ठीक है। हमें प्ले गल्फ जो इंट्रोपी प्ले गल्फ की निकली है यस और नो के ऊपर 0.94 निकली है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद कर लिया क्योंकि आगे नेक्स्ट जाके इस्तेमाल होनी है। अब आ गया जी हम कहाँ पर, फर्स्ट एट्रीब्यूट के ऊपर, आउटलुक के ऊपर। आउटलुक के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। उसके अंदर जो आउटलुक के अंदर कितनी चीज़ें थी, रेनी था, ओवरकास्ट था और सनी था, ऐसे ही है। ये टेबल बहुत काम का है, इसके बगैर हम आगे मूव ही नहीं कर सकते। इसी से हमने हर चीज़ देखनी है। अब हमने दोबारा एग्जाम्पल की तरफ नहीं जाना, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना के उसमें लिख ली। इसको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखो किस पे जा रहे हैं, ओवरकास्ट और आउटलुक पे। आउटलुक के अंदर रेनी है, ओवरकास्ट है और सनी है, ठीक है। आ जाएं जी, यहाँ पे देखें आउटलुक, ये टेबल और ये एट्रीब्यूट का नाम। एट्रीब्यूट के अंदर 3 पोर्शन फिर से हैं, रेनी है, ओवरकास्ट है, सनी है, ठीक है। ये 3 है इसके अंदर, ठीक है। ये 3 एट्रीब्यूट्स को हमने ऐसे लिख लेना है। कैसे लिखना है, इसका फार्मूला देख लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके एट्रीब्यूट के अंदर जो फर्स्ट पोर्शन है रेनी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी ऑफ रेनी। रेनी में येस और नो, ये क्या होगा, येस होगा, ये क्या होगा, नो होगा, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट, उसके अंदर ओवरकास्ट है, ये येस होगा, एंट्रोपी यहाँ पे ई आएगा, ठीक है, एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ येस एंड नो, प्लस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी ऑफ येस एंड नो ऑफ सनी। अब देखिएगा, मैं पहले पे जाता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी और उसमें एट्रीब्यूट येस नो कितने हैं, देखिएगा। मैं आ गया यहाँ पे आउटलुक पे, रेनी 2 येस होंगे, 3 नो होंगे, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी लेंगे मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी लेंगे 2 और 3 की। 2 और 3 की क्यों लेंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 हमारे पास येस हैं और 3 नो हैं। आ जाएं जी यहाँ पे दोबारा वापस, बिल्कुल एक टेबल में अच्छी तरह सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी बिल्कुल ईजी है, आसान है। तो देखें ज़रा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने अब क्या लेनी है, रेनी। अब बजाय इसके कि मैं यहीं पे फार्मूला सारे का सारा पुट करूँ, बहुत लेंथी हो जाएगा। मैंने इसके पोर्शन वाइज सॉल्व कर लिया। इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इनको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, मेरे लिए ईजी हो जाएगा ये। फिर इनकी एंट्रोपी फाइंड कर लेता हूँ, फिर इनको इस फार्मूले में पुट कर दूंगा। सबसे पहले मैं क्या किया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी मैंने फाइंड की, ये आ गई जी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी। रेनी में टोटल कितने हैं, टोटल तो 5 हैं, 2 येस हैं, 3 नो हैं, टोटल कितने हैं, 5 हैं। 5 डिवाइडेड बाय क्लास कितनी है, बाकी भी के तो भी है ना, ओवरकास्ट के, सनी के। ये टोटल येस नो, इसके रेनी पे येस कितने थे, नो कितने थे, डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, ठीक है, ये आ जाए यहाँ पे। अब ये देखो, रेनी पे टोटल कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होती है, जो हमें वैल्यू फाइंड हुई है डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय टोटल। 5 कैसे आया, 2 और 3 को ऐड करने के बाद, ठीक है। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली इसकी। अब इसी तरह हमने प्रोबेबिलिटी ओवरकास्ट करनी है। ओवरकास्ट में येस नो टोटल 4 और 0 था, 0 प्लस 4 आ गया, उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल 14, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। उसके बाद हमने सनी की ली, सनी टोटल कितने थे, 2 और 3, 5 थे, 5 डिवाइडेड बाय 14, और ये हमारे पास एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी आ गई सनी की। अब हमने एंट्रोपी लेनी है 2 और 3 पे। एंट्रोपी ऑफ 2 और 3 कैसे फाइंड होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं इसको, एंट्रोपी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉग प्रोबेबिलिटी बेस 2 वाली, ठीक है। किसकी, येस पे भी, नो पे भी। ये बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा जो मैंने अभी इस पे लगाया है, ठीक है। ये फार्मूला एज इट इज़ यूज़ होना है हर क्वेश्चन के अंदर जहाँ भी एंट्रोपी फाइंड करेंगे, ठीक है। 2 क्लासेस होंगी, 2 पे येस और नो पे येस, और नो पे येस पे अलग फार्मूला लगेगा, नो पे अलग। अब देखें बिल्कुल इसी तरह, अब येस पे लगेगा, ये नो पे लगेगा।
इसमें यस कितने हैं जी, 2 यस हैं, 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 5 है, 2 + 3 5, इसी पे लग रही है ना, हमने टोटल टेबल का डिवाइड नहीं करना, ख्याल कीजिएगा यहाँ पे 14 ना लिख देना, ये एंट्रोपी के वक्त हमने जस्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो आ रहा है वही वैल्यू लिखनी है, 2 डिवाइडेड बाय टोटल, ये यस के लिए log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ये बिल्कुल सेम प्रोबेबिलिटी, डिवाइडेड बाय log 2 क्यों किया है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि log हमारा बेस 2 था, log बेस 2 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम log 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों log हमारे बेस 10 में चले जाते हैं, -3 नो के लिए, ये यस के लिए हो गया, ठीक है, इसमें 3 हमारे पास नो है, तो ये किस में हो जाएगा, ये नो के लिए, नो 3 डिवाइडेड बाय 5 log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय log 2, ये हमारे पास आंसर आ गया एंट्रोपी ऑफ रेनी। इसी तरह हम एंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट, ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप अलग-अलग करना चाहें अलग-अलग ही कर सकते हैं, ये यही आंसर आता है, ठीक है, मैच करके देख लीजिएगा। फिर एंट्रोपी ऑफ 4 0 की मैंने निकाली है, 4 यस, ये यस है इसमें, ये इसमें नो है, ठीक है, ये पीछे मैंने आप जाके कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर ओवरकास्ट में जाके, ठीक है, आउटलुक में ओवरकास्ट में जाके देख लें, बेशक यस और नो यही होंगे, ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर विज़िट करवा देता हूँ आपको, ये देखिएगा कि आउटलुक में जाके, ठीक है, ओवरकास्ट में जाके यस और नो 4 हैं, ठीक है, तो ये मैं इधर आ गया, दोबारा से वापस आते हैं जी, यस पे ये हमने ले लिया, और ये 4/4, ये 0 डिवाइड होने के बाद हमारा सारा 0 हो जाएगा, log ऑफ 1 भी 0 होता है, तो 0 - 0 0, ओवरकास्ट की एंट्रोपी 0 आई है। फिर सनी की देखना है, सनी में यस इतने हैं जी, ये हमने टेबल से ही देखे हैं, ठीक है, जो हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाया था, तो यस इतने हैं, नो इतने हैं, ठीक है, ये यस की प्रोबेबिलिटी, log ऑफ यस की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय log बेस 2, इसी तरह ये नो की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, ये हमारे पास तीनों की एंट्रोपी आ गई। अभी कितने एट्रीब्यूट हुए हैं, फर्स्ट एट्रीब्यूट की तीनों एंट्रोपी निकालनी है हमने और प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब हमें क्या चाहिए, फार्मूले में चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी, ये उठा के यहाँ पुट कर देंगे, फिर एंट्रोपी ऑफ 2 3 ये उठा के यहाँ पुट करेंगे, आगे जाके कर रहा हूँ लेकिन अभी समझ लें। तो ये देखें ओवरकास्ट के अंदर, ठीक है, 4 0 पे एंट्रोपी कितनी वैल्यू आई है, 0 आई है, 0 यहाँ पे पुट करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट ये उठा के यहाँ पुट करेंगे, पी ऑफ जो सनी है वो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे और एंट्रोपी की वैल्यू क्या निकली है 0.971 यहाँ पुट करेंगे, तो इसका जो भी आंसर आएगा मैं आगे सॉल्व करके बताता हूँ। ये देखें, तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट करता गया, ठीक है, जो एंट्रोपी आई थी फर्स्ट की और उसका वैल्यूज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन की वो 1 by 1 हमने पुट कर दी ऊपर। पुट करने के बाद मेरे पास ये आंसर, ये हमारा एक एट्रीब्यूट जो था फर्स्ट एट्रीब्यूट ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। सेकंड हमारा था एट्रीब्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर कितनी चीज़ें थी, हॉट, कूल्ड और कूल एंड माइल्ड, हॉट, कूल्ड और माइल्ड, ये आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब हॉट को बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं, डजेंट मैटर, दरम्यान में प्लस का साइन है। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्ले गल्फ का टेबल है, टेम्परेचर में जाके उसमें प्रोबेबिलिटी जितने उसमें चीज़ें दी होंगी, हॉट, माइल्ड, कूल, और होता तो और भी प्लस कर लेते हैं। हॉट की प्रोबेबिलिटी, हॉट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी ऑफ हॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइल्ड मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी ऑफ माइल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ कूल मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी ऑफ कूल। देखना अब ये 2 2 4 2 और 3 1 यही दिए होंगे वहाँ पे, टेम्परेचर में जाके टेम्परेचर के टेबल में आएंगे, यहीं से मैंने देख के लिखा है। हॉट पे कितने 2 2 4 2 3 2, ठीक है, यही हमने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिए वहाँ से देख के। पुट करने के बाद और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमने एग्जांपल से बनाया था जो दी हुई थी, गिवन थी। अब देखें, मुझे बजाय इसके मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू कर दूं, इधर ही प्रोबेबिलिटी लूं, इधर ही एंट्रोपी लूं, तो बहुत लेंथी इक्वेशन बनती है और ये गलत हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको स्टेप बाय स्टेप, इसको लहदा सॉल्व किया, इसको लहदा और इसके अंदर बाद में उठा के जो फाइंड की थी वैल्यू पुट कर दी, बहुत ईजी हो जाता है। सबसे पहले मैंने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट कैसे निकलेगी, हॉट क्या है, 2 यस है और 2 इसमें नो है, 2 यस है और 2 नो है, तो टोटल कितने हो गए 4 डिवाइडेड बाय कितने हो गए 14, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 14। दोबारा से आ जाएं इधर, ये देखें ज़रा, टेम्परेचर में 2 यस हैं 2 नो हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 14 कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे डिवाइड 14 से, क्योंकि टोटल हमारे 14 हैं, ठीक है, ये देखें यहाँ पे। फिर इसी तरह माइल्ड में 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 14, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 14, इस तरह ये फाइंड होगा, ठीक है। देखते हैं जाके कैसे फाइंड किया है जी। तो ये 4 डिवाइडेड बाय 14
4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 14, और ये कूल के यस नो कितने हैं 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाय 14। तो ये मैंने सबसे पहले क्या किया है, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया है तीनों की, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, इंट्रोपी फाइंड करने जा रहे हैं। इंट्रोपी ऑफ 2 2, इंट्रोपी ऑफ 4 2, इंट्रोपी ऑफ 3 1। ये कहाँ से लिया हमने, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ऑफ द प्ले गल्फ एट द एट्रीब्यूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये लेके यहाँ पे पुट कर दी 2 2, ये यस होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, नो होते हैं। ये यस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, ठीक है, लॉग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये लॉग लिया हमने, बेस का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ठीक है। ये यस के लिए ले ली, नो के लिए ये ले ली, 2 2 सेम थी, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी, इंट्रोपी कितनी आ गई इसकी, 1 आ गई। अब हम इंट्रोपी फाइंड करने जा रहे हैं माइल्ड की, ठीक है। माइल्ड की एट्रीब्यूट में यस, माइल्ड में यस कितने थे, 4 थे, और 2 कितने थे, 9 थे। 4 डिवाइडेड बाय टोटल यस, टोटल कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। ये कितने हैं, 2 हमारे पास 9 हैं, ठीक है, और टोटल कितने हैं इस इंट्रोपी। याद रखना इंट्रोपी के अंदर जो प्रोबेबिलिटी लेते वक्त डिवाइड करना है ना, वो 4 और 2 दोनों को ऐड अप करके करना है। जबकि टोटल की प्रोबेबिलिटी जब एट्रीब्यूट की ले रहे हों तो आपने डिवाइडेड बाय टोटल क्लासेस करनी है, मतलब 14। यहाँ पे 14 को डिवाइड ना कर देना, ख्याल कीजिएगा। ये आ गई जी मेरे पास फर्स्ट की इंट्रोपी आ गई जी, 4 और 2 की, और 3 1 की इसी तरह हमने इंट्रोपी ले ली, और ये कैलकुलेशन आ गई। और टेम्परेचर, अब हमने क्या किया, टेम्परेचर के फार्मूलाज के अंदर उठा के वैल्यू पुट कर दी। ये हॉट वाली वैल्यू ये उठा के यहाँ पुट की, ये उठा के यहाँ पुट की, ठीक है, यहाँ पर ये उठा के यहाँ पे पुट की। ये अभी इंट्रोपी ऑफ 2 2 जो थी ये निकली है, ठीक है। ये उठा के ये देखें यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, 1 आई थी। और फिर नेक्स्ट इंट्रोपी, और ये फार्मूला यही वाला एज इट इज़ यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे जो फाइंड की हैं अभी से, ठीक है। पुट करने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट, ये हमारा लो जी, हमारा ये कंप्लीट हो गया है प्ले गल्फ का टेबल। टेम्परेचर के एट्रीब्यूट ने ये रिजल्ट्स दिए हैं, ये हमारा सेकंड एट्रीब्यूट कंप्लीट हुआ है। इसी तरह ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ह्यूमिडिटी के अंदर 2 चीज़ें थी, हाई और नॉर्मल। हाई के अंदर यस कितने हैं, नो कितने हैं, नॉर्मल के अंदर यस नो कितने हैं, और इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अच्छा देख लें जी, इसमें आके हाई और लो में मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है ह्यूमिडिटी, हाई कितने हैं 3 और 4, ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकल गई 7 डिवाइडेड बाय 14, और नॉर्मल की कितनी 6 और 1 है, एंट्रोपी ऐसे फाइंड करेंगे, और प्रोबेबिलिटी 7 डिवाइडेड बाय 14 होगा। नेक्स्ट आ जाएं जी, यहाँ पे ये देखें ह्यूमिडिटी फाइंड किया, फार्मूला वही बिल्कुल सेम, हर एट्रीब्यूट के साथ वही बिहेव करना है, वही फार्मूला है। जस्ट फर्स्ट एल्ट्रेशन आपको अगर समझ आ गई तो सारा समझ आ जाएगा, बाकी सब सेम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसके अंदर, ह्यूमिडिटी के अंदर हाई था, प्रोबेबिलिटी हाई मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी ऑफ यस नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी ऑफ यस और नो, ठीक है। इसकी पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली मैंने, ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 14 कर लिया। 14 क्यों किया है, क्योंकि ये टोटल क्लास से डिवाइड करना है, ठीक है, ख्याल करना है। अच्छा उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल की हमने, नॉर्मल पे भी 7 थी, तो ये हमारे पास एंट्रोपी आ गई। उसके बाद हमने सॉरी ये प्रोबेबिलिटी आ गई। उसके बाद हमें एंट्रोपी 3 4, एंट्रोपी 6 1 चाहिए, एंट्रोपी 3 4 ली मैंने, ये यस है, ये इसमें नो है, माइनस प्रोबेबिलिटी लॉग बेस 2 प्रोबेबिलिटी, ये फार्मूला था ना, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/7, ये टोटल ये करके 4 + 3 7 आ गया, इनको हमने इसका लॉग ले लिया, ठीक है। ये लॉग बेस 10 वाला है, लॉग बेस 2 नहीं है। लॉग बेस 2 को हमने कन्वर्ट कर लिया है लॉग बेस 10 में। कैसे किया है, जो लॉग बेस 2 है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय लॉग 2 बेस 10 का 2 ले लेना है। ये 4, ये 9 के लिए ले लिया हमने, और ये हमने डिवाइड किया, तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये एंट्रोपी आ गई है 4 और 3 और 4 की। इसी तरह एंट्रोपी 6 और 1 की लिए, ये किसकी थी, नॉर्मल की, ये किसकी थी, हाई की। अब नॉर्मल और हाई की ये दोनों वैल्यूज़ 0.98 और 0.59, ये देखें यहाँ पे 0.98 यहाँ पुट करेंगे, 5 वाला यहाँ पुट करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी यहाँ पुट करेंगे, ये देखें ये यहाँ पुट कर दी, ठीक है। 0.5 पहले की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय ये इसकी 3 4 की एंट्रोपी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाई बाय ये 6 1 की जो है ना एंट्रोपी पुट करने के बाद ये हमारे पास जी ह्यूमिडिटी का जो है ना फाइनली हमें मिल गया है जो है
इंट्रोपी मिल गई है। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं जी, लास्ट जो उसके बाद हमारा विंडी है। विंडी क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के अंदर विंडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फॉल्स और फॉल्स है और ट्रू है। फॉल्स पे यस कितने हैं, 6 हैं, और ट्रू कितने हैं, 2 हैं। यस कितने हैं, 6 हैं, और नो कितने हैं, 2 हैं। ट्रू पे यस कितने हैं, 3 हैं, और नो पे ट्रू पे नो कितने हैं, 3 हैं। तो ये कहीं तो मैं टेबल से आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें ज़रा इधर आके दोबारा से, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉल्स पे यस कितने हैं, 6, और नो कितने हैं, 2 हैं, टोटल 8 हो गया। ट्रू पे यस कितने हैं, नो कितने हैं, 3। और जब इसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे तो 8/14 6/14 आएगी। तो मैं दोबारा से वहीं चलता हूँ, आपको ये बताता हूँ कि ये देखें ज़रा विंडी। हाँ, विंडी का कैसे फाइंड करना है हमने, ये देखें फॉल्स की ले ली, ये प्रोबेबिलिटी ले ली दोनों की, उसके बिल्कुल सेम रिपीट हो रहा है वही चीज़, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि ये इस दोनों का ना हमने यस और नो का ये ले लिया, ये इसके पे यस और नो का हमने दोनों का पुट कर दिया। पुट करने के बाद हम ये क्या कर रहे हैं, यस और नो ये आ रहे हैं हमारे पास, इसी तरह इसका भी यस और नो आ रहा है। दोनों की हमने इंट्रोपी ले ली। उसके बाद ये दोनों की इंट्रोपी निकालने के बाद हम इसको फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। जब फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट निकलेगा, ठीक है। ये रिज़ल्ट जब निकलेगा तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ये ठीक है, ये हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले गल्फ एट विंडी हमें ये मिल गई है, ठीक है। अब ये हमें क्या मिल गई है, टोटल एट्रीब्यूट की, विंडी की। उसके बाद हम क्या करने, तीनों फाइंड हो गए। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गेन फॉर आउटलुक, फर्स्ट एट्रीब्यूट के लिए हम ना इन्फॉर्मेशन गेन, जब सबकी इंट्रोपी फाइंड हो जाएगी उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड करेंगे। इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि प्ले गल्फ के टेबल में जाके, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन गेन का फार्मूला देख लें, बहुत इजी है। मैंने पहले भी बताया था कि टोटल की इंट्रोपी ऑफ यस नो पे जो हमने फाइंड की थी, माइनस इंट्रोपी ऑफ एट्रीब्यूट की जो प्ले गल्फ पे निकली थी। अब टोटल कितनी थी, 0.94। प्ले गल्फ की और एट्रीब्यूट आउटलुक की इंट्रोपी में आपको मैच करवा के देता हूँ कैसे लिया हमने। अब सबसे पहले हम चले जाएं वापस इधर, जो टोटल प्ले गल्फ की इंट्रोपी निकाली है। प्ले गल्फ की इंट्रोपी हमारे पास ये निकली है 0.94, ठीक है। ये माइनस आउटलुक के एट्रीब्यूट ने जो हमें रिजल्ट दिया है, ठीक है। आउटलुक के एट्रीब्यूट ने रिजल्ट ये दिया 0.6, तो 0.94 माइनस 0.693 करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे। ये देखें ज़रा, ये इन्फॉर्मेशन गेन किसका फाइंड कर रहे हैं, आउटलुक का, एक एट्रीब्यूट का। ये देखें 0.94 माइनस 0.69, ये माइनस किया तो हमारे पास ये जनाब इन्फॉर्मेशन गेन आ गया है आउटलुक के ऊपर। फिर इसी तरह हम टेम्परेचर पे जाएंगे। टेम्परेचर का जो हमने इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड किया था, ठीक है, उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल कितना था, 0, हर दफ़ा टोटल से माइनस करना है, ठीक है, जो यस नो से फाइंड किया था, ठीक है। 0.94 माइनस 0.91। अब हम जाएंगे टेबल के ऊपर, इंट्रोपी ऑफ प्ले गल्फ टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अब चले जाएं, इंट्रोपी ऑफ प्ले गल्फ टेम्परेचर कहाँ पे है, ये हमारे पास 0.9110। इसको माइनस कर देंगे टोटल जो फाइंड की थी, ठीक है, इंट्रोपी, उसमें से माइनस करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन गेन इसका ये मिला है हमें। यही वैल्यू मैंने उठा के जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स था उसके साथ मैंने पुट भी की हुई है, टेम्परेचर की आ गई। इसी तरह हमने ह्यूमिडिटी का कैसे किया, इंट्रोपी ऑफ प्ले गल्फ, टोटल की इंट्रोपी माइनस इंट्रोपी ऑफ ह्यूमिडिटी। ये टोटल कितनी थी, 0.94, मैंने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया है। अब इंट्रोपी ऑफ ह्यूमिडिटी कैसे है, इंट्रोपी ऑफ ह्यूमिडिटी मेरे पास ये अभी हमने जो फाइंड किया है टोटल, यहाँ पे है ह्यूमिडिटी, ये है, ठीक है। ये इंट्रोपी हमें टोटल ये मिली है, ठीक है। इंट्रोपी ऑफ ह्यूमिडिटी पे 0.78, इसको माइनस कर देंगे 0.78, ठीक है, ये माइनस कर दिया हमने, तो ये ह्यूमिडिटी की मेरे पास इंट्रोपी भी, इन्फॉर्मेशन गेन भी आ गई, ठीक है। अब विंडी की भी बिल्कुल सेम ऐसे ही फाइंड किया हमने। विंडी 0.94 माइनस जो विंडी की हमें अभी फाइंड किया है टोटल, वो माइनस करेंगे तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन गेन आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन गेन सबको ना उठा के कन्फ्यूजन मैट्रिक के अंदर लिख लिया, ठीक है। ये मैंने यहीं से उठा के, ये देखें ज़रा, मैंने टॉप पे जाके लिख लिया आसानी के लिए। इन्फॉर्मेशन गेन in the play gulf at outlook is 0.24 and the information gain
at the attribute of temperature is 0.029 and the information gain at the play gulf of the humidity attribute is 0.152. ओके तो ये इसमें से देखेंगे किसका सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन है, 0.1, 0.0, 0.04। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, ह्यूमिडिटी का है। अच्छा आउटलुक का, आउटलुक भी देख लें, ये आउटलुक है। तो सबसे ज़्यादा आउटलुक का नज़र आ रहा है, 0.2 है, ये 0.0 है, ये भी 0.0 है, ये 0.1 है, तो 0.2 ज़्यादा हुआ ना। तो एंड पे मैंने अब किस बेस पे सिलेक्शन की, एज द इंफॉर्मेशन गेन ऑफ द आउटलुक एट्रीब्यूट इज प्ले गल्फ इज लार्जेस्ट सो इट विल बी सिलेक्टेड एज अ रूट नोड। तो हमें इंफॉर्मेशन गेन ने बताया कि रूट नोड कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन जिसकी होगी वो रूट नोड होगा, ठीक है, उसको टॉप पे सिलेक्ट करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन गेन और इंट्रॉपी क्या बताती है, इन्फॉर्मेशन गेन जो है वो डिपेंड करती है इंट्रॉपी के ऊपर। इंट्रॉपी से हम इन्फॉर्मेशन, हर एट्रीब्यूट की इंट्रॉपी और इन्फॉर्मेशन गेन निकालते हैं। इन्फॉर्मेशन गेन जब हर एट्रीब्यूट का निकल आता है तो हम उसकी बेस पे हम जिसका इन्फॉर्मेशन गेन, जिसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा होती है, तो वो उससे हम क्या करते हैं, उसका टॉप पे रखते हैं उसको, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गेन बेस पे। ठीक है डियर व्यूअर्स, ये हमारा था आज का इन्फॉर्मेशन गेन और इंट्रॉपी का टॉपिक। ये डिसीजन ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकली मैंने जितना शॉर्ट हो सका इसको सॉल्व करके आपको दे दिया है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर, लाइक शेयर और व्यू करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।